हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, उनका फुल डिटेल से अध्ययन किया हमने। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की नदियाँ। ठीक है, ये नदियाँ हमें 3 पार्ट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, और मैं इनमें ट्रिक्स का यूज करूँगा। ठीक है, कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं, अरब सागर की प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं, और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एक बार फिर ये जो वीडियो है आप इसको प्लीज़ पूरा देखें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, चलो तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमें आज की जो वीडियो है इसमें से हमने ओनली और ओनली आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़नी है। ठीक है, नॉर्मली इसमें कौन कौन सी नदी आती हैं, देखो घग्गर नदी आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है घग्गर नदी। ठीक है, रूपनगढ़, मैंथा, साबी, रूपारेल, कांकनी, कांतली, खारी, खंडेला। ठीक है, और है इनमें से है नीमड़ा, रोहिली, कुकुंद और भगाड़ा। मतलब जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, आंतरिक प्रवाह का मतलब है ये सारी जो नदियाँ हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपना जल ना तो अरब सागर में गिराती हैं, ना अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, तो ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं इनकी उत्पत्ति से लेके और विलय तक या लुप्त होने तक ये किसी भी ना तो अरब सागर में जाएंगी ना बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। ठीक है, तो इनके पास जो जल होता है लगभग ये अप्रोक्सीमेट है लगभग में। ठीक है, 60% है। अरब सागर प्रवाह की जो नदियाँ इनके पास 17 है, और बंगाल खाड़ी की जो नदियाँ हैं इनके पास है 23%। ये कहीं कहीं पे ये भी 20 है, ये 20 है, कहीं पे ये 21 है, कहीं पे ये 19 है। मतलब ये जो है डाटा थोड़ा फिक्स नहीं है, सभी किताबों में अलग अलग है। लेकिन आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं इनका लगभग 60% के आसपास जल है। ठीक है, चलो तो हम इसकी ट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, कि आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियाँ हैं। चलिए देखो, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बड़ी शानदार ट्रिक है, एक बार में 2 बार में याद हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, काकासा घर में रूपमती है। घर में कौन है? रूपमती। उसे खाने को भरो, मतलब काकासा घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। ठीक है, दोबारा, काकासा घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। ठीक है, चलो देखो, का से कांकनी, का से कांतली, सा से साबी, घर से घग्गर, मैं से मैंथा, रूप से रूपारेल और रूपनगढ़। ठीक है, मती से तुरतमती। चलो, खाने खाने में से खा से खारी, ने या फिर नी से नीमड़ा, कू से हो गई कुकुंद, भा से हो गई भगाड़ा, और रो से हो गई रोहिला। एक बार फिर ट्रिक्स को याद करो। देखो, काकासा घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। ठीक है, ये ट्रिक 2 या 3 या 4 बार जैसे आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम अब इनमें से एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलो देखो, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं घग्गर नदी की। ठीक है, तो घग्गर नदी है, यहाँ से कालका की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जिनको अपन शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं, वो कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करती हुई ये जाती है फोर्ट अब्बास, बहावलपुर, पाकिस्तान तक।
लेकिन हर हर समय नहीं जाती है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है या इसमें बाढ़ आ जाती है ये तभी पाकिस्तान तक पहुंचती है। लेकिन बाढ़ नहीं है, नॉर्मल स्थिति में ये भटनेर दुर्ग के आसपास ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये कांतली नदी है, खंडेला, सीकर। ठीक है, मेंथा नदी मनोर थाना जयपुर से निकलती है। कुचिल झील नागपाड़ी से निकलती है, रूपनगढ़। ठीक है, और सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये है कांकनी नदी। ये कहाँ से निकल रही है? कोटड़ी गांव जैसलमेर से, और यहाँ से चल के ये जा रही है बुझ झील जैसलमेर में। ठीक है, देखो खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और एक और है तुरतमती, यानी ये सारी नदियाँ सांभर में आके गिरती हैं। ठीक है, सांभर झील है जयपुर में, उसमें आके गिरती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें मोटा मोटा ये पता चल गया कि नदियाँ कौन सी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं। तो हम धीरे धीरे हम एक एक नदी के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं ना तो अरब सागर में गिरती हैं ना बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो हमने जो पहली ट्रिक पढ़ी, काकासा घर में रूपमती है उसे खाने को भर दूँ, है ना। या फिर दूसरी है, घग्गर नदी के रूप रूप में काकासा का मन भरता है। आपको अगर वो ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप उसे याद करो, नहीं इसे याद करो। ठीक है, घग्गर नदी के रूप रूप से काकासा का मन भरता है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब हम एक एक नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन घग्गर नदी की। ठीक है देखो, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ से निकल के जाती है पंजाब, फिर जाती है हरियाणा, और राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ में, वहाँ से प्रवेश करती है। सामान्यतः ये विलुप्त हो जाती है भटनेर में, लेकिन बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास यानी बाबल नगर पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, अब इसके हैं उपनाम, यानी घग्गर नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, घग्गर नदी को अपन सरस्वती नदी कहते हैं, द्रसद्वती नदी कहते हैं, नट इसको कहते हैं, नाली इसको कहते हैं, मृत नदी, सोतर, वाहिद, लेटी हुई नदी, या फिर इसको ब्रह्मव्रत नदी कहते हैं। यानी घग्गर नदी को सरस्वती कहते हैं। ठीक है, इसको द्रसद्वती, नट, नाली, मृत नदी, सोतर, वाहिद, लीटी नदी, ब्रह्मव्रत नदी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी के पाट पर बहने के कारण हनुमानगढ़ में इसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। अब ये कभी विलुप्त और कभी प्रवाहित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? नट नदी कहते हैं। ठीक है, भटनेर के मैदान में ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर से प्रवेश करती है, यानी कि राजस्थान का मैप थोड़ा ऐसा है, तो उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, अब इसके पास या फिर इसके किनारे पर देखो क्या क्या स्थित है। देखो, इसके ऊपर एक भटनेर दुर्ग है। ठीक है, और इसके ऊपर झील है तलवाड़ा झील। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इस पर सभ्यताएँ वैदिक कालीन सभ्यता या पुरानी सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। ठीक है, और हरियाणा में इस पर कौन सी सभ्यता है? वनवाली सभ्यता। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यानी कि राजस्थान की एक अकेली नदी है घग्गर, जो किसी दूसरे देश में जा रही है पाकिस्तान में, बाकी का और कोई सी नदी नहीं है जो किसी देश में जाए। ठीक है, इसके किनारे पर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ शहर है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ना कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी। इसकी जो कुल लंबाई है 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आती है, फिर पंजाब में आती है, फिर हरियाणा में आती है, फिर राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है बाढ़ आने पर। ठीक है, घग्गर नदी इंदिरा गांधी नहर को बड़ूपल नामक स्थान है एक हनुमानगढ़ में, वहाँ पर काटती है। यानी इंदिरा गांधी जो नहर है घग्गर नदी को बड़ूपल में काटती है।
घग्गर का जो उपजाऊ मैदान होता है उसको कहते हैं अपन बग्गी या फिर काठी। ठीक है, चलो। घग्गर का बहाव क्षेत्र गंगानगर में क्या कहलाता है? सोडावाटी। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ पर बहती है। सबसे पहले हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियों से निकली, हरियाणा में आई, पंजाब, फिर राजस्थान, और लास्ट में कहाँ पे जाती है जब बाढ़ आ जाती है? पाकिस्तान में, कभी जभी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन दूसरी नदी, काकनी नदी। तो काकनी नदी निकलती है कोटड़ी गांव जैसलमेर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव जैसलमेर से। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी। इसका जो लंबाई है 17 से 27 किलोमीटर के मध्य में है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? घग्गर नदी। और सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी नदी। ठीक है, इसके उपनाम क्या क्या है, इसको मतलब क्या क्या कहते हैं? देखो, इसको कांकने कहते हैं, इसको मसूरदी कहते हैं। ठीक है, इसको या फिर कांकनी कहते हैं। यानी कि जहाँ पे इसका उद्गम होता है ना, तो जहाँ पे उद्गम होता है इस नदी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। यानी उद्गम स्थल पर काकनी नदी को मसूरदी नदी कहते हैं। इस पर एक मंदिर है, काक गणेश का मंदिर। वो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और कहाँ पे विलुप्त होती है? बुझझील रूपसी गांव जैसलमेर में। ठीक है, ये थी काकनी, कांतली नहीं है, काकनी। ठीक है, अब बात करें अपन कांतली नदी। देखो, कांतली नदी निकलती है खंडेला सीकर की पहाड़ियों से। ठीक है, ये मौसमी नदी है। इस पर सभ्यता कौन कौन सी है? सुनहरी सभ्यता है झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसको कहते हैं अपन, है ना। यानी सुनहरी सभ्यता कहाँ पे है? झुंझुनू में। कौन सी नदी पे है? कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कौन सी कहाँ पे है? कांतली नदी सीकर में। ठीक है, और जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और यहाँ से 400 मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। ठीक है, इसका जो बहाव क्षेत्र है यानी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोराबाटी कहलाता है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? घग्गर नदी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनी नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि जो घग्गर नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है तो ही उसकी लंबाई बढ़ती है, वरना ये उससे छोटी होती है। अगर इसका पूर्ण बहाव देखा जाए तो ये नदी घग्गर नदी से भी लंबी है। या इसका मतलब है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? कांतली नदी। ठीक है, राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य है जो कि प्रस्तावित है, वो कहाँ पे है? झुंझुनू में। और यहाँ पे घास के मैदान है। ठीक है, अब बात करें अपन रूपारेल नदी। ये कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी, अलवर से निकलती है। और कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? कुशलपुर गांव है भरतपुर में, वहाँ पे ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस पर कुछ सभ्यताएँ, कुछ इस पे नदियाँ हैं, सॉरी इस पे बांध हैं। देखो, एक तो डिग के जो जल महल हैं वो कहाँ पे हैं? रूपारेल नदी पे। नोह की सभ्यता है रूपारेल नदी पे। मोती झील रूपारेल नदी पर। सीकरी बांध रूपारेल नदी पर। ये सारे कहाँ पे हैं? भरतपुर में हैं। सीकरी बांध भरतपुर में है, मोती झील भरतपुर में है, नोह सभ्यता भरतपुर में है, डीग के जल महल हैं वो भरतपुर में है। ठीक है, और इसका जो उपनाम है, एक तो लसवारी कहते हैं इसको, यानी रूपारेल नदी को लसवारी कहते हैं या इसको वारह नदी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन मेंथा नदी। चलो, मेंथा नदी कहाँ से निकलती है? मनोर थाना जयपुर से। ठीक है, और कहाँ पे विलुप्त होती है? सांबर में। यानी मेंथा, रूपनगर, खारी, खंडेला, तुरतमती। दोबारा चलो, मेंथा, रूपनगढ़,
खारी, खंडेला, तुरतमती। ये पांचों नदियां हैं, ये कहाँ पे जाके गिरती हैं? सांभर में। कौन कौन सी? मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती। ये 5 नदियां हैं, सांभर झील में जाके गिरती हैं। ठीक है, इसका उपनाम है मेघना या फिर मेंढा। मैंथा नदी तो इसको कहते ही हैं, इसका उपनाम है एक मेघना, एक मेंढा। ठीक है, इस पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, कौन सा? लूड़बा जैन तीर्थ, जैन धर्म का है, नागौर में स्थित है। ठीक है, नावा गांव नागौर में स्थित है, यानी कि राज्य की जो सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पे है? नावा गांव नागौर में, राज्य की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, चलो अब बात करें अपन रूपनगढ़ नदी। रूपारेला अपन पढ़ चुके हैं। रूपनगढ़ ये कहाँ से निकलती है? कुचिल झील है, नागपाड़ी, अजमेर में। इसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी सांभर झील में गिरती है। इसके किनारे पे सलेमाबाद है। ठीक है, ये जो सलेमाबाद है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, यानी राज्य का पहला मेगा फूड पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? रूपनगढ़, अजमेर, किशनगढ़ तहसील में रूपनगढ़ है, यानी रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साबी नदी। साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ी, जयपुर से। ठीक है, और ये अपना जल गिराती है नजफगढ़ झील है, पटौदी, हरियाणा के अंदर। यानी साबी जो है हरियाणा के अंदर पटौदी में एक नजफगढ़ झील है, उसमें अपना जल गिराती है। ये अलवर की प्रमुख नदी है, और ये अलवर को 2 भागों में विभाजित करती है। अलवर को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी। इस पर कौन कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता है, वो कहाँ पे है? जयपुर में। जोधपुरा जयपुर में है, ना कि जोधपुर में। और यहाँ पर हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 222 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 157 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है या फिर इसका सहायक नाला है एक सोता नाला। ठीक है, और ये NH 48 की तरफ बहती हुई चलती है। वर्षा काल में ये नदी विनाश काल की हो जाती है, क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट है जो चौड़ा है, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है, इसलिए ये वर्षा काल में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कुकुंद नदी या फिर काकुंड नदी। अच्छा, राजस्थान में प्रवेश करती है ये बयाना भरतपुर से। ठीक है, और ये अपना जल कहाँ पे ले जाती है? बंद बाराठा में ले जाती है। इस पर एक जलप्रपात है, दिर्ज जलप्रपात। दिर्ज जलप्रपात कहाँ पे है? बयाना यानी भरतपुर में। और इसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये जलप्रपात ऐसा है, इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं अपन द्रव्यद्वती नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है? नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और इस पर कानोता बांध जयपुर स्थित है। ठीक है, इसका उपनाम है अमानी शाह का नाला, यानी इसको जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है, एक है नीमड़ी, ये कहाँ से निकलती है? बाड़मेर से। एक है रोहिली, ये कहाँ से निकलती है? जैसलमेर से। ठीक है, नीमड़ी और रोहिली नदी में बाढ़ आने से 2006 में बाड़मेर का जो कवास क्षेत्र है एक, ठीक है, वो बड़ा प्रभावित हुआ था। अब देखो एक बार दोबारा याद करो, खारी, खंडेला, तुरतमती, रूपनगढ़, मैंथा, ये 5 नदियाँ ऐसी हैं जो सांभर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, चलो एक बार जो अपनी ट्रिक थी उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमने 2 ट्रिक पढ़ी। घग्गर नदी के रूप को, यानी घग्गर नदी के रूप से का सा का मन भरता है। एक तो ये ट्रिक है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगी। ठीक है।